नमस्कार भक्तों। आज हम सुनते हैं गुरुवार व्रत की पावन जन्म कथा। यह कथा उस व्रत की है जो केवल इच्छा पूरी नहीं करता बल्कि भाग्य को दिशा देता है, मन में धैर्य और श्रद्धा को जन्म देता है। बहुत समय पहले आर्यावर्त के मध्य में एक बड़ा राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था राजा विमल। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा से प्रेम करता था, पर उसे एक ही चिंता भीतर से खाई जा रही थी, उसका वंश कौन आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा कई बार उद्यान में बैठकर स्वयं से कहता, धन, भूमि और यश किस काम का यदि वंश न हो। प्रजा राजा से प्रेम करती थी, पर भविष्य के कारण भयभीत थी। राजा की रानी थी मधुराणी, बुद्धिमती, विनम्र और धर्मप्राणा। वह वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए पूजा पाठ करती रही, अनुष्ठान करती रही, परंतु फल नहीं मिला। एक रात जब रानी चंद्रमा को निहार रही थी, अचानक महल के सोपान से तेज प्रकाश उतरा। रानी चौंक उठी और शीश झुका दिया, क्योंकि उसके सामने स्वयं देवगुरु बृहस्पति खड़े थे। उन्होंने कहा, मधुराणी, तुम्हारी तपस्या सुनी गई है। संतान का वचन तय हो चुका है, पर समय का विलंब त्रुटि नहीं, योग का निर्माण है। धैर्य रखना सीखो। रानी ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, वंश का दीपक कब जलेगा? देवगुरु बोले, जब घर और मन दोनों पवित्र होंगे। गुरुवार का व्रत श्रद्धा से करो। उस दिन कोई अपवित्र कर्म न करना और न उपवास का अहंकार करना। जब मन में व्रत जन्म ले तब फल प्रकट होता है। यह कहकर देवगुरु अदृश्य हो गए। दूसरे ही दिन से रानी ने गुरुवार का व्रत आरंभ किया। महल में पीला वस्त्र, चने की दाल, बेसन का प्रसाद और केले का भोग रखा जाने लगा। रानी दिन भर उपवास करती और रात्रि में कथा सुनती। धीरे धीरे राज्य में परिवर्तन आने लगे। सूखा समाप्त हुआ, वर्षा हुई, खेत हरे हुए और व्यापार बढ़ा। पर संतान अभी भी नहीं आई, क्योंकि समय अभी बाकी था। समृद्धि देखकर कुछ सामंत ईर्ष्या करने लगे। कुछ लोगों ने पूछा, क्या केवल व्रत से भाग्य बदल सकता है? देव नियम कहते हैं, जब फल पास आता है, परीक्षा पहले आती है। और परीक्षा आई। राज्य के पश्चिम में एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। वह राज परिवार पर आधिपत्य चाहता था। वह बोला, वंश बिना सत्ता अपूर्ण है और अपूर्ण सत्ता तांत्रिक का सबसे आसान शिकार होती है। भैरवनाथ ने यज्ञ करके ग्रहों को बाधित किया। राज्य में पुनः संघर्ष, बीमारी और संकट फैल गया। राजा राजनीति में उलझ गया और रानी अकेली रह गई, पर उसने व्रत नहीं छोड़ा। एक रात रानी उद्यान में रो रही थी। उसने कहा, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं जो फल नहीं मिलता? उसी क्षण एक तेजस्वी स्वर भीतर से उठा, भय मत करो मधुराणी, वचन जन्म लेने वाला है। यही था व्रत का असली जन्म। रानी के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भैरवनाथ की सारी विद्या निष्फल होने लगी। उसके यज्ञ का धुआं उल्टा उसी की झोपड़ी में भर गया। वह चिल्लाया, यह कौन सी शक्ति है? उत्तर आया, श्रद्धा को कोई तांत्रिक नहीं बांध सकता। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया। महल में न कोई शोर हुआ, न घमंड, केवल शांति और प्रार्थना रही। और 9 महीने बाद एक शुभ गुरुवार को एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया वचनदेव, क्योंकि उसका जन्म केवल देह से नहीं, वचन संकल्प से हुआ था। समय बीतने पर वचनदेव बड़ा हुआ। वह सत्यप्रिय था, तेजस्वी था और राज्य को स्थिर करने वाला बना। भैरवनाथ ने अंतिम बार विद्या आजमाई, पर वचनदेव उसके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, ग्रह केवल मार्ग दिखाते हैं। भाग्य व्रत बदलता है, विद्या नहीं। भैरवनाथ ने क्षमा मांगी और उसकी विद्या उसी क्षण नष्ट हो गई। राज्य समृद्ध हुआ, स्थिर हुआ और गुरुवार का व्रत फलदायी हुआ।
लोग कहते वचनदेव का जन्म व्रत से हुआ, इसलिए व्रत फल देता है। इस प्रकार भक्तों, गुरुवार का यह व्रत केवल मनोकामना पूर्ति की कथा नहीं, यह श्रद्धा, धैर्य और संकल्प की विजय की कथा है। जो मन में जन्मे व्रत वही जीवन में फल देते हैं। श्रीहरि की जय। देवगुरु बृहस्पति की जय।